दिल्ली में 14 दिसंबर 2025 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित होने वाली वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली की तैयारियां तथा प्रदेश में चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे एसआईआर अभियान की समीक्षा हेतु आज राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक प्रदेशाध्यक्ष श्री गोविंद सिंह डोडेसरा की अध्यक्षता में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय जयपुर पर संपन्न हुई। बैठक में राजस्थान प्रभारी श्री सुखजिंदर सिंह रंधावा, पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत, एआईसीसी महासचिव श्री सचिन पायलट, नेता प्रतिपक्ष श्री टीकाराम जूली, एआईसीसी सचिव एवं राजस्थान सह प्रभारी श्री निरंजी राव एवं सुश्री पूनम पासवान, एआईसीसी सचिव श्री धीरज गुर्जर सहित प्रदेश कांग्रेस पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, अग्रिम संगठन विभाग व प्रकोष्ठों के प्रदेशाध्यक्ष शामिल हुए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोडेसरा ने कहा कि भाजपा राजस्थान प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने वाले मतदाताओं के वोट कम कर चुनाव में लाभ प्राप्त करना चाहती है। इसमें भाजपा को सफल नहीं होने देंगे। कांग्रेस के सभी जिलाध्यक्ष अब इस अभियान की प्रतिदिन समीक्षा करें। पार्टी के बीएलओ से उनके बूथों पर हो रहे कार्य की प्रतिदिन समीक्षा करने को कहा है और जो परेशानी किसी मतदाता को आ रही है उसे दूर करने हेतु प्रयास करें। बैठक को राजस्थान प्रभारी श्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने संबोधित करते हुए कहा कि सभी कांग्रेस जनों को अनुशासन के साथ कार्य करना होगा और जो दायित्व मिले हैं उसे पूरी ईमानदारी से निभाना होगा। बैठक को पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने संबोधित करते हुए कहा कि आज देश का लोकतंत्र खतरे में है। देश किस दिशा में जा रहा है यह किसी को नहीं पता है, इसलिए लोकतंत्र की रक्षा हेतु सभी कांग्रेस जनों को एकजुट होकर लोकतंत्र बचाने की इस लड़ाई में शामिल होना होगा। बैठक को एआईसीसी महासचिव श्री सचिन पायलट ने संबोधित करते हुए कहा कि आज की बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रदेश में एसआईआर अभियान चल रहा है और श्री राहुल गांधी ने देश के सामने भाजपा किसी प्रकार से वोट चोरी कर सत्ता छीनी जाती है इसे उजागर किया है। नेता प्रतिपक्ष श्री टीकाराम जूली ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली में आयोजित होने वाली वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली की तैयारियां हेतु सभी जिलाध्यक्ष एवं प्रदेश पदाधिकारियों को जुट जाना चाहिए। तो दिल्ली के अंदर वोट चोर गद्दी छोड़ की बड़ी रैली हो रही है, उसकी तैयारियों की बैठक की गई है और पूरे प्रदेश से 50,000 से अधिक की संख्या में कार्यकर्ता दिल्ली रैली के अंदर जाएंगे। और अभी जो एसआईआर प्रोग्राम चल रहा है राजस्थान के अंदर, जिसमें इन लोगों का टारगेट है कि राजस्थान में भी 20-25 लाख वोट काटे जाएं और इसके लिए बीएलओ को डायरेक्शन दी गई है। और मैं समझता हूं जो गरीब तबका है, घुमंतु जातियां हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। ऐसी क्या जल्दी है? यहाँ पे 3 बीएलओ की डेथ हो चुकी है और पूरे देश के अंदर 26 से अधिक बीएलओ की डेथ हो चुकी है। ये हालत हो रही है देश के अंदर। तो सरकार बताए कि ये लोगों की हत्या के अभियान चलाया है, वोट काटने जोड़ने का अभियान चलाया है। और आपका तो पुनर्निरीक्षण जो है साल में 2 बार होता है। चुनाव आयोग हर साल 2 बार नाम काटने का काम, जोड़ने का काम और शुद्धिकरण का काम करता है। एक परसेप्शन तो आप ये बना रहे हो कि हम जो है घुसपैठियों के वोट काट रहे हैं और दूसरी तरफ जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में हर नागरिक को वोट का अधिकार मिला है, उस वोट को काटने का काम कर रहे हो। सीधा सीधा संविधान पे हमला है। मैं कहना चाहूंगा राजस्थान के अंदर इन्होंने अगर तानाशाही की और जिस प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की तो ड्राफ्ट प्रकाशित होने के बाद में कांग्रेस घर बैठने वाली नहीं है। 30 हजार लोग तो वहाँ से जाएंगे, बाकी 20-25 हजार लोग पूरे राजस्थान से हर जिला हर ब्लॉक से कार्यकर्ता पदाधिकारी और जो उत्साही कार्यकर्ता है वो सब जाएंगे। तो नहीं करते ये 50,000 के लगभग आंकड़ा छुएगा और राजस्थान उस महारैली में नंबर 1 रहेगा। ये कार्यकर्ताओं के उत्साह को देख कर कह सकते। और एसआईआर में लगभग 30 लाख वोट आज की तारीख तक काटने का मन बना चुकी है चुनाव आयोग। उसमें हम लोगों ने सबको हिदायत दी है कि किसके यहाँ से कितने वोट कट रहे हैं, कौन कौन से वोट कट रहे हैं, अब्सेंट, डेथ और शिफ्टेड। इसमें जो मनमर्जी कर रही है भारतीय जनता पार्टी के लोग, उसको रोकने के लिए हमने हमारे
नेताओं को, प्रदेश के पदाधिकारियों को, जिला अध्यक्षों को और हमारे पीएलए को स्टेज किया है कि वो इसमें देखें, क्योंकि अपसेंट में मर जाए जिसको अपसेंट बता दो आप, शिफ्टेड में मर जाए जिसको बता दो। और यहाँ तक कि एक हमारे पदाधिकारी ने ये कहा है, श्रवण पटेल जी ने, कि मुझे एक अधिकारी ने बताया है कि गुजरात के अंदर जो भी लोग हैं उनके नाम नहीं काटे जाते। जैसे रानीवाड़ा हो गया, जालोर हो गया, सिरोही हो गया, उधर जो भीनमाल हो गया, उधर ये कह रहे हैं कि वहां नहीं काटते। बाकी जगह SC ST माइनॉरिटी और जो दलित पिछड़ा घुमक्कड़ जाति उनके वोटों को काटना है। इससे जो षड्यंत्र इनके द्वारा किया गया है, उस षड्यंत्र से सावधान रहने के लिए, सही व्यक्ति का वोट नहीं कटे इसके लिए, और ये फर्जी नाम नहीं ऐड करा सके इसके लिए हमने पीएलए को, तमाम नेताओं को ग्रामीण मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने सभी लोगों को, कार्यकर्ताओं को आह्वान किया है कि देश में निर्वाचन आयोग का जो पक्षपात रवैया रहा और बहुत कम समय में ज़बरदस्ती SIR जो राज्यों में करा रहे हैं, उसका जवाबदेही तय करने के लिए, और राहुल गांधी जी ने जो प्रमाण के साथ वोटर लिस्ट की गड़बड़ी पाई है, चोरी पकड़ी है, उसका विरोध करने के लिए एक बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में सबको बुलाया गया और सबको आह्वान किया कि देश की राजधानी में बड़ी संख्या में पहुंचकर वहां पर इस बात को रेखांकित करें कि देश की संवैधानिक संस्था को जानबूझकर मजबूर कर कमज़ोर किया जा रहा है। अनेक राज्यों में जो BLOs हैं वो आत्महत्याएं कर रहे हैं, तो तनाव है, तो प्रेशर है, और क्या जल्दबाजी थी। अब 4 दिसंबर की लास्ट डेट है। अनेक राज्यों में करोड़ों लोग गरीब है, अशिक्षित है, असहाय है, साधन नहीं है, वो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करे, फॉर्म भरे, फोटो खिंचवाए, समय लग जाता है। तो जल्दबाजी में किया जा रहा काम है। हमने समय मांगा है निर्वाचन आयोग से और बढ़ाने के लिए, लेकिन अब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो ये मीटिंग उस संदर्भ में ली गई थी। दूसरा, आपने देखा बिहार में चलते चुनाव में महिलाओं के खातों में 10,000 रुपये प्रति महिला डाला गया। निर्वाचन आयोग ने उसकी अनुमति दी। तो मेरा सवाल ये है कि भाजपा के साथियों से, अगर आप बिहार की हमारी माँ बहन बेटी से जुड़ा आपको लगाव है, वहाँ 10,000 रुपये दे रहे हैं, तो राजस्थान की महिलाओं ने क्या बिगाड़ा है? यहाँ की महिलाओं को आप दीजिए 10,000 रुपये, स्कीम लगाइए, हम कौन मना कर रहा है? स्वागत करेंगे, वो नहीं करेंगे। चुनाव 3 साल के बाद है, चुनाव आएगा, उससे पहले इस प्रकार के काम कर रहे हैं। चुनाव का माहौल जो है वो खराब करने की कोशिश की जाती है। तो सबका विरोध राहुल गांधी जी कर रहे हैं, खड़गे जी कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं। लेकिन SIR हो, वोटर लिस्ट को शेयर ना करना हो, पोलिंग बूथ के अंदर CCTV की फुटेज को डिस्ट्रॉय करने की बात हो, मुख्य चुनाव आयोग का जो चयन प्रक्रिया है, जो बदलाव करने की बात हो, तमाम संकेत इशारा करते हैं कि नीति और नियत दोनों गलत है। इलेक्शन कमीशन एक बहुत ही नाजुक संस्था है जो जिम्मेदारी रखती है देश की लोकतंत्र को प्रबल और जीवित रखने का। उसमें अगर पारदर्शिता नहीं होगी, पक्षपात होगा, आरोप लगेंगे, सफाई नहीं दी जाएगी, तो ये आने वाले भविष्य के लिए अच्छा संकेत नहीं है। बहरहाल कांग्रेस पार्टी चुनौती की पूरी तरह तैयार है। आने वाले समय में हम और मजबूती से काम करेंगे। 45 नए जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी ने नियुक्त किए हैं, तो सभी को हमने बधाई दी है, आने वाले कार्यकाल की शुभकामनाएं दी है। सबको साथ लेकर चलेंगे। भाजपा के 2 साल की जो कार्यकाल रहा, जनता का विश्वास पूरी तरह खो चुके हैं, उसको उजागर करने का काम करेंगे। और संगठन को राहुल जी का जो एक परिकल्पना है, खड़गे जी का जो आदेश है, दिशा निर्देश है, उसके तहत संगठन को और मजबूत करने का काम सब लोग करते हैं। सर, बिहार चुनाव से पहले ही कांग्रेस SIR का मुद्दा लेकर